किचन से सामान लेके आते हो। पुचकू पटाटो इधर आगे हल्क स्मैश। तो देखो मेरा हाथ कट गया कुछ, दीदी ने मेरा हाथ काट दिया। देखो मोबाइल नहीं, मेरा हाथ कट गया। अच्छा मेरी दवाई लेके आओगे। सो स्वीट बेटा, ये मेरी बात नहीं सुन रही, इसने बाल नहीं चलाया और मैं चोटी करके गई तो मेरे हाथ में देखो लग गए, चूड़ी टूट गई मेरी। देखो मेरे हाथ कट गई, छोटा सा कट आया मुझे, देखो कट गई मुझे। मैं क्या करूं अब, मैं क्या करूं? क्या सोच रहे हो? क्या करेगा टेडी बेयर, क्या करेगा? तो क्या माइक से बोलोगे पूरी दुनिया को कि मुझे चोट लगी है? ऐसे नहीं करो, उसका वैसे ही धजिया उड़ा के रखे हो, उसका हार्ट उसके दिल से अलग हुआ जा रहा है, इतना दुर्गति करके रखे। ओ चीटी कहाँ से? और मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हें तितली बना के नहीं दूंगी। खुशू चलो हम लोग तितली से खेले। क्या हो गया? चीटी काट गई। गर्मी है ना बेटा। दरवाजे पे सटे थे क्या? कहाँ पे सटे थे? चीटी कहाँ है? चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। और ये है टाइम ऑलमोस्ट 12:30 बज रहे होंगे और ये मेरा सारा खाना कंप्लीट हो गया है। और मैं सब्ज़ी बहुत देर से बना रही हूँ क्योंकि गरम गरम खाना ही अच्छा लग रहा है और गर्मी का टाइम है तो सब्ज़ी मैं लेट से ही बनाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है। और क्योंकि देखिए दोपहर का टाइम है और देखिए सारा रास्ता सुनसान है और इनका नहाना धोना हो चुका है और मैं इनके साथ अभी लगी हुई हूँ। बाल वो कंघी नहीं करा रही हैं मेरी बेटी, इनके नखरे बड़े हैं कंघी करने में, इसलिए मैं उनके पीछे लगी हुई हूँ। तो कभी तितली तो कभी भौरा से इन्हें बहला रही हूँ ताकि वो चोटी कर लें क्योंकि वाकई गर्मी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि मेरे सारे काम काज हो चुके हैं, जो धोना होना था, नहाना धोना, इनका एक ग्लास था इनका नहाना धोना जो मेरा कंप्लीट हो गया और मैं इनसे भी नाराज़ हुई बैठी हूँ क्योंकि ये मेरी बात। किचन से पुचकू पटाटो कौन है? ये पुचकू पटाटो किचन से सामान लेके आते हो। पुचकू पटाटो आई दवाई कैसे लेके आए हो? और ये जब तक मेरी सब्जी तैयार हो रही थी तब तक ये बड़े आराम से खेल रहे थे और मैं इन्हें आके झांक के देख रही थी कि कहीं कुछ कांड ना कर दें क्योंकि कभी ये कुछ करते हैं तो कभी कुछ करते हैं। इनका कुछ ठीक नहीं रहता है, जैसे कि पूरी खिलौने देख रहे हैं। हमको तुम कहाँ गया? तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, हटो। तुमसे तो कर रहे हैं ना। अरे हाँ, मेरा बाबू तो चोटी बंधा लिया है। गर्मी है ना? गर्मी है। अच्छा ये सब कौन रायता फैला, इसको कौन समेटेगा? और अब ये वक्त है दोपहर का, हमारा लंच वन सब हो गया है और मेरे बाबू ऑलमोस्ट 2 से ढाई बज रहे होंगे और मेरे बच्चों को सुलाते सुलाते काफ़ी देर हो गई, काफ़ी लड़े झगड़े तब जाके ये सोए हैं। और अब सोने के बाद मैंने इनका कूलर चालू कर दिया है और जैसे कि अब सोने के बाद मेरा घर एक्चुअली घर लग रहा है, वरना बेडशीट कहीं थी और सब सामान बिखरे पड़े थे। और क्योंकि हमारा सब कुछ काम हो गया है तो कुछ छोटे मोटे काम थे जो मुझे करने थे तो सोचा क्यों ना थोड़ी ब्लॉगिंग कर ली जाए। तो जैसे कि देख रहे हैं दिन भर शरारतें करते हैं और सोने के वक्त कितने मासूम लगते हैं। और क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी तो भाई साहब को गर्मी लगी और उन्होंने अपना शर्ट खोल के फेंक दिया और इनका यही दिन भर चलता रहता है। एक कपड़े पे तो ये टिकते नहीं और सारे कपड़े घर भर में बिखरे रहते हैं। और अब मैं जा रही हूँ अपने मौसम देखने। जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा है, बादल से छाए हुए हैं और कुछ मैं कपड़े देखने जा रही हूँ, जो सूखे हैं उसे हटा लूँगी और जो गीले हैं उसे डाल दूँगी। और ये देखिए हम आ गए हैं, जो सूखे कपड़े थे बोले गए, इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं बोलूं पर मुझे ना चाहते हुए वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि काफ़ी शोर था। और फिर मैं अपने किचन की साइड आई और मैं आपको मौसम दिखाने के लिए खिड़की के पास लेके आ रही हूँ
और क्योंकि इस वक्त मेरे घर में सभी सो रहे हैं, नेक्स्ट वाले रूम में मेरे ससुर जी सोए हुए हैं और इस वाले में बाबू है। और एक फर्स्ट फ्लोर पे भी मेरा एक रूम है मेरे देवर जी का, वहाँ पे मेरी 2 नंदे हैं जो आराम से, वो रूम काफ़ी ठंडा है इसलिए वो लोग उसी रूम में टीवी वगैरह देखती हैं। और क्योंकि मुझे 100 काम होते हैं और बच्चों को संभालना होता है इसलिए मैं ऊपर रहती हूँ और ये रूम काफ़ी गर्म होता है। अब मैं आ गई हूँ अपने दूसरे रूम में। गर्मी बहुत ज़्यादा है और क्योंकि दोपहर के आप टाइम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3:30 बज रहे हैं और बाबू मेरा खाना वाना खा के सब सो गए हैं। अब कोई बात नहीं है और मेरा ऑलमोस्ट जो बचा कुछ काम है मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ, जो भी बचे कुछ काम है मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ। और मैं आई हूँ अपने सेकंड ननद के रूम में क्योंकि बाबू वहाँ सो रहा है और कूलर की वजह से काफ़ी शोर हो रहा है और यहाँ लाइटिंग का प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे लाइट जलानी पड़ रही है जिसकी वजह से फेस काफ़ी काला दिख रहा है और गर्मी वाकई ज़्यादा है। और रक्षाबंधन का ब्लॉग मैं चाह रही थी बनाना पर सॉरी फ्रेंड मैं बना नहीं पाई क्योंकि इसके अगले दिन मुझे वैक्सीन लगी हुई थी और मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे भी 5% लोगों में से शामिल होना था जिन्हें फीवर लग जा रहा है। ह्यूमिडिटी थोड़ी वीक हो गई है, अदरवाइज स्ट्रांग होती तो। और मेरे भाई को भी सेम प्रॉब्लम हुई है, वो भी बीमार पड़ गए थे बेचारे, इसलिए थोड़ा उस तरह का सेलिब्रेशन नहीं हुआ जिस तरह का हर साल होता है। इसकी वजह से मैं थोड़ा टल गई, अदरवाइज़ मैं तैयार थी बनाने के लिए। और आज क्योंकि देखिए आप हालत में ही देख सकते हैं वो फीवर थोड़ा बहुत अभी भी है और उसके बाद दवाई खाने के बाद से एक तो गर्मी है कि पता नहीं कि मुझे मेडिसिन की वजह से इतने पसीने आ रहे हैं और अंदर से काफ़ी बॉडी पेन है। दैट्स ऑल। इसके सारे काम हो चुके हैं, अब मैं भी थोड़ा रेस्ट करने जा रही हूँ क्योंकि कुछ करने का दिल ही नहीं करता है। वो क्यों बताओ, जब फीवर या सर्दी होती है ना तो कहते हैं ना शरीर की छोड़ो दिमाग की भी बैंड बजी पड़ी होती है, खासकर मेरी तो। मैं तो अपनी शरीर छोड़ देती हूँ, बच्चों को क्या संभालती हूँ मैं तो खुद ही समझ में नहीं आता। वो तो माँ बन गई हो तो समझ जाता है सब, अदरवाइज़ भगवान की माया। तो अब हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद क्योंकि अभी हो रहा है दोपहर का टाइम 3:30, आपको टाइम दिखा दिया हमने। अब हम मिलते हैं 2 मिनट बाद। थोड़ा रेस्ट कर लूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़ैन भी बंद है। देखिए ब्लॉगिंग के चक्कर में मुझे फ़ैन बंद करना पड़ रहा है। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो बुखार छूटने के चांसेस हैं और दूसरी घबराहट बहुत होती है। मैं मिलती हूँ 2 मिनट बाद। बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ, बहुत जल्द आप लोग की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं वापस अपने हेयर कट शॉर्ट करने की कोशिश करूँगी। वैसे तो मेरे फेस पर शॉर्ट हेयर कट अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आज मैं ट्राई करूँगी। थोड़ी ही देर बाद मौसम का क्या हाल हो रहा है, यहाँ ढेर सारी बारिश हो चुकी है और ये है शाम का वक्त जब मेरे बाबू सो के उठ चुके हैं और अब बारिश होने के बाद हम छत पे आए हैं और देखिए माहौल कितना खूबसूरत है। हवा लग रहा है, हवा लग रहा है, मौसम ठंडा हो गया, बारिश हुई ना अभी इसीलिए। तुमको ठंडा लगे शर्ट पहन? खुशी तुम्हारी पार्टी हो रही है, मुझे भी दो। तुम नहीं खा रहा है? कितना है? खुशी हमको भी दो। इतना पारा, इतना पारा क्या खाएगा? तो फ्रेंड अब हम आ गए हैं नीचे और अभी हमारा चल रहा है टी टाइम और स्नैक्स टाइम चल रहा है, हम नाश्ता कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो मेरे साथ बनाए रखिएगा, हम लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और ये कैसा है बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमें लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।